नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसके पास ज़्यादा पावर है, न्यायपालिका के पास या विधायिका के पास। इनमें से बड़ा कौन है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी सांसद विधायक को न्यायपालिका ने यानी जज ने उन्हें समन कर अपने कोर्ट में बुला लिया है। क्या आपने ये सुना है कि किसी विधायिका ने किसी जज को समन कर अपने सदन में पेश होने का ऑर्डर दे दिया हो, समन दे दिया हो। कुछ ऐसा ही वाक्य है 1964 का उत्तर प्रदेश का मामला है, जिसमें 2 जजों को और एक वकील को हिरासत में लेकर सदन के सामने पेश करने का आदेश हो गया था। तो पूरा मामला क्या था, आइए हम विस्तार से जानते हैं। केशव सिंह सोशलिस्ट पार्टी गोरखपुर के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने विधानसभा सदस्य यानी विधायक नरसिंह नारायण पांडे के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गोरखपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिसर तक पंपलेट को बांटा और फैलाया था। कांग्रेस विधायक नरसिंह नारायण पांडे व अन्य विधायकों ने शिकायत की थी कि यह नरसिंह नारायण पांडे के विशेषाधिकार का हनन है और विधानसभा की अवमानना है। विधानसभा ने केशव सिंह, श्याम नारायण सिंह और हुबलाल दुबे को दोषी मानते हुए 19 फरवरी 1964 में सदन के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया, लेकिन आदेश के बाद श्याम नारायण सिंह और हुबलाल दुबे उपस्थित हुए। उन्हें फटकार लगाई गई, लेकिन केशव सिंह ने गोरखपुर से लखनऊ आने का रेलवे का किराया ना होने का हवाला दिया और उपस्थित नहीं हुए। तब 14 मार्च 1964 को उन्हें गिरफ्तार कर सदन के सामने पेश किया गया। उस समय की मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, विधानसभा अध्यक्ष थे मदन मोहन वर्मा। केशव सिंह से पूछे गए सवाल पर केशव सिंह ने पंपलेट में छपी बातों को सही कहा और इतना ही नहीं, केशव सिंह ने विधानसभा के फैसले को नादिरशाही फरमान कह दिया और कहा था कि यह लोकतंत्र की हत्या है। सदन की एक और अवमानना करने के लिए मुख्यमंत्री सुश्री सुचिता कृपलानी ने प्रस्ताव पारित किया कि केशव सिंह को 7 दिन का कारावास दिया जाए और केशव सिंह को 14 मार्च को वारंट जारी किया गया और जिला जेल लखनऊ में हिरासत में रखा गया। 19 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति नसीरुल्लाह बेग और न्यायमूर्ति जीडी सहगल के समक्ष एडवोकेट बी सालोमन ने हैबियस कार्पस याचिका के जरिए केशव सिंह को विधानसभा द्वारा सजा देने और जेल भेजने को गैर कानूनी बताया। बेंच ने केशव सिंह को जमानत दे दी। इसके बाद भी विधानसभा ने केशव सिंह को जेल में रखे जाने का आदेश दिया। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने दोनों जजों और वकील को हिरासत में लेकर सदन के सामने पेश करने का आदेश दे दिया। दोनों जजों ने विधानसभा के इस फैसले के विरुद्ध अलग अलग याचिका के जरिए हाई कोर्ट में ही चुनौती दी। उस समय के मुख्य न्यायमूर्ति वशिष्ठ भार्गव ने यह आशंका व्यक्त की कि यदि इस याचिका को कोई जज सुनता है तो विधानसभा उस जज के खिलाफ भी वारंट की आदेशिका जारी कर सकती है। इस पर यह निर्णय लिया गया कि दोनों जजों द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के सारे न्यायमूर्ति एक साथ सुनवाई करेंगे। विधानसभा चाहे तो सारे जजों को गिरफ्तार करे और दूसरे दिन यही हुआ भी। 28 जजों ने एक साथ मिलकर सुनवाई की। चूंकि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी अदालत इतनी बड़ी नहीं थी कि एक पंक्ति में 28 कुर्सियां आ जाएं, इसलिए 2 पंक्तियां लगाई गई, 2 कतार में वो जज बैठे। और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल से कोर्ट ने कहा कि वह सरकार का पक्ष रखे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत ने चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के इस कथन को रिकॉर्ड में लिया और विधानसभा के फैसले पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार के पहल पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन विवादित बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा था। भारत के 7वें मुख्य न्यायमूर्ति सीजेआई पीबी गजेंद्र गणकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इस मामले में यह निर्णय दिया कि सदन के विशेषाधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन सदन की अवमानना के मामले में किसी पिटीशन पर यदि कोई हाई कोर्ट का जज सुनवाई कर रहे हैं तो जजों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद भी उत्तर प्रदेश विधानसभा अडिग रही कि उसकी कार्रवाई अदालत के विचार का विषय नहीं है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि न्यायपालिका और विधायिका में से बड़ा कौन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।